हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक बोथ। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि एक आइडिया मिल सके कि उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है विद कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो भी चैनल पे अवेलेबल है। और ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं वहीं से हम लोग कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं उस चैप्टर के अंदर उसका यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल के लिए हैं और कुछ मैंने स्टैंडर्ड लेवल के लिए हैं ताकि एक आइडिया हम लोग को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले बेसिक लेवल के जो भी PYQ हैं उनकी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिए ताकि एक आइडिया चाहे बेसिक वाले हैं या स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको मिल सके। ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ओके, और कुछ आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट बात करें हम लोग जो बेसिक लेवल का हमारा क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे MCQ है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल PX द नंबर ऑफ जीरोज इज। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ग्राफ बना हुआ दे रखा है। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें हमने बहुत डिटेल में सीखा था कि किसी भी ग्राफ को देख हम किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि वो जो ग्राफ की लाइन है इस एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस करके या टच करके पास हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और एक बार यहाँ पे, दो जगह पे क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा जितनी बार क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मेरा क्या बन जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस है। तो ये हो गया मेरा MCQ। देखिए कितना इजी, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन बहुत आपके लिए इजी होने वाला है यार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा। अब आपको पता है ये अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस होते हैं उसको सिंबलिक हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि बेसिकली जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। है ना, हमसे पूछा है अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एग्जाम में जब हम एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि फटाफट से इसके जीरो निकाल लेता हूँ फिर इनको प्लस करके इसका आंसर आ जाए लिख दूंगा मैं, जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही होता है अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों जीरो निकालो दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचे तो एग्जाम में आप इजी वे में करके टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ, हमने सीखा है, क्या सीखा है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा यानी कि जीरोज होते हैं तो उसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से बना सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था, अगर मेरे पास अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस प्रेजेंट है, मेरे पास जीरोस प्रेजेंट है, तो उसकी हेल्प से कैसे बनाते थे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में जीरो होता था, लेकिन ये पार्ट मेरा किसको दिखा रहा था, एलएचएस, ये मेरा पॉलिनोमियल को दिखा रहा था। अगर आप इस पार्ट को, इतने पार्ट को अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो वाला पार्ट नहीं है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें हमारे क्वेश्चन से विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कौन सी वैल्यू लिखी गई है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस, अल्फा बीटा की जगह तो 6 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो एक्स के मल्टीप्लाई में वो अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है। तो डायरेक्टली मुझे बिना सॉल्व किए पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई थी उसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 5। अदरवाइज आप क्या करते, वहाँ पे आप सॉल्व करते, आप क्या करते, पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा की वैल्यू निकालते, फिर बीटा की वैल्यू निकालते, है ना, तो आपका 2 और 3 आता, फिर आप उसको प्लस करते, तो उसमें टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगता था, आंसर तो आ जाता।
और यही चीज़ें हमें सीखनी होती है कि एग्ज़ाम में, क्योंकि हम इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें कि हमें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से टाइमली और एकदम सही तरीके से एक्यूरेटली कर पाए। ठीक है, तो ये एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छा स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लगा के मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये है हमारा थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू में क्या कह रहा है, इफ 10 of the polynomial px which is equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then the value of k is। वापस से क्वेश्चन पढ़ते इसने क्या कहा था कि एक जीरो जो है इस पोलिनोमियल px का वो रेसिप्रोकल है, यानी अपोजिट है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ जाएगी, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/अल्फा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो जीरोज होंगे अल्फा बीटा की जगह हमें क्या लेने पड़ेंगे, अल्फा एंड 1/अल्फा। चाहे तो हम बीटा 1/बीटा भी ले सकते हैं, कोई एक को लेना पड़ेगा, दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जीरोज बने वो क्या बने कि सर इसके जीरोज बने अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, क्योंकि इसने कहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमने मान लिया एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा। और ये है मेरा क्या, पॉलिनोमियल। मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, के की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो ना, कोई और वे आपको दिख रहा होगा कॉमन वगैरह लेके कि हम के निकाल सके। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए हम वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, इसको हम कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से। ठीक है, क्या फॉर्मूला था मेरा, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर हमारे पास दो जीरोज होते हैं तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। तो वो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला था। अब अगर मैं यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन लिख है इसमें जो पॉलिनोमियल दे रहा है अगर मैं इसको लिखूँ तो ये है मेरे पास 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। तो सर अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही हो यहाँ पे कि सर हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें तो x² सिंगल होता है, उसके सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 6 आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, इसको इस हमारे फॉर्मूले के कंपैरिजन में बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पुराना जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसमें से 6 को रिमूव करना है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को 6 कर लेंगे, यानी जो पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे ताकि 6 यहाँ पे रिमूव हो सके। देखो इसके बाद क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा अभी आपको समझ में आएगा। जब मैं 6 को 6x² से डिवाइड करूंगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा x²। प्लस लगा, ये प्लस लगा दिया। नेक्स्ट टर्म है 37, तो 37 के भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो डिवाइड में रह जाएगा 6 और साथ में x है तो ये x। नेक्स्ट टर्म है मेरी माइनस के माइनस 2 और इसके भी डिवाइड में क्या आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तीनों डिवाइड में आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने लिखा नहीं है। ओके, अब सर यहाँ से भी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1 जो हमारा फॉर्मूला है, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट नाउ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, देखिए अब ये x² आ गया तो कंपेरेबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी तो हम k को टारगेट करेंगे, k इज इन द लास्ट टर्म, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। तो आई गॉट अल्फा, इधर से अगर हम देखूँ तो लास्ट टर्म क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ से देखो तो लास्ट टर्म क्या है कि सर माइनस का k माइनस 2/6, क्योंकि हम कंपेयर करें तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सर यहाँ पे आपने फिर से बीटा लिख दिया, बीटा तो है ही नहीं, एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा को रिप्लेस करके 1/अल्फा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला था इसलिए हमने दिखा। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ गया मेरा 1/अल्फा। सर ये कट हो जाएंगे, बिल्कुल कट होंगे, अभी करेंगे देखो। और यहाँ पे मैं इस माइनस को ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का k और अंदर जाके +2/6। थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, ओनली 1। यहाँ पे क्या है, -k+2 अपॉन में जो 6 है ये आ गया अपॉन में 6। अब यह 6 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 6 और 1 मल्टीप्लाई बन जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा -k+2। अब आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, k निकालना है, तो k और 6 की प्लेस को, पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दो।
तो ये बन जाएगा माइनस का के इधर आके प्लस का के, और ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 +2। तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 जब जाएगा, वी गॉट द आंसर। क्या आंसर आएगा? -4। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया। रीजन बीइंग इज कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अब तो क्या है कि इस तरह क्वेश्चन अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डीप एनालिसिस क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहने चाहिए। हमें हर बार सेम चीज़ नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन को चूज करना है। ओके, तो आई होप इतना डिटेल में मैंने समझाया, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे ये डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। ओके, चलिए, तो ये हमने 3 MCQ कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो मुझे MCQ लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। तो अगर आप देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन की हमने बहुत की है। क्या है क्वेश्चन की? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको याद हो तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा, जिसपे हमने अलग अलग 6 पार्ट भी किए थे। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि अलग है तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो पहले तो इसके जीरोस निकाल लें, वो हमारा एक पूरा पार्ट होगा। और सेकेंड पार्ट में हम जाके करेंगे क्या? वेरीफाई द रिलेशनशिप। 2 रिलेशनशिप होते हैं, वो भी हम देखेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सोल्यूशन क्या है कि पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल है मेरे पास x² + 7x + 10। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें रिलेशनशिप निकालना बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो जीरोस चाहिए। तो विल बी फाइंडिंग द जीरोस। तो पहले हम फाइंडिंग जीरोस कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने जीरोस लिए हैं। मान लेते हैं एक जीरो आएगा अल्फा और दूसरा क्या आएगा? बीटा। तो हमने जीरोस को, एक को अल्फा माना है, एक को बीटा माना है। अब सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। 7x + 10 मैंने अपने, जब मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा था बहुत डिटेल में, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो आपको कैसे परफॉर्म करना है। वहाँ पे बहुत हमने सारी ट्रिक भी देखी थी, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि दो में ही प्लस के साइन है। तो अब आपको करना क्या है? बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। ऐसे 2 नंबर जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 बन जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो वो 10 के इक्वल आ जाए। मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो 2 नंबर, ये तो ईजी हो गया सब। 1 is 5 एंड 1 is 2, क्योंकि 5 + 2 करेंगे तो 7, और अगर हम 5 × 2 करते हैं तो 10 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 5x + 2x। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? x² प्लस का है प्लस क्या क्या आपका 10। अगर हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 में से, तो व्हाट इज कॉमन? सर x कॉमन है, बचेगा क्या? x + 5। प्लस अगर हम नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? से 2 पे टेबल पे आते हैं, तो 2 कॉमन, x + 5। ठीक है, ये सब हमने बहुत डिटेल में बात किया बेटा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन नया था इसलिए मैं सॉल्व बता रहा हूँ, वरना आप पूरी इस तरह क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं। ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या? अगेन x + 5 इज द सेम x + 2, ये बच गया। अब क्या होता है, जब यहाँ तक हम कर लेते हैं तो ये हमारा फैक्टराइजेशन वाला पार्ट हो जाता है ना, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट हो जाता है। अब एक और मुझे याद आया, बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर हम इसको आगे चल के इक्वेटिंग जीरो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम क्या निकाल रहे हैं? फाइंडिंग जीरो, है ना। यानी कि ये ऐसी वैल्यूज होती है जिनको पुट करके आंसर जो होता है, पॉलिनोमियल px, अगर इसको मैं px मानूं तो px = आगे चल के क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू जीरो होगी, तभी तो इक्वल टू में क्या आएगा? मेरे जीरो आएगा। यानी कि जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तभी तो वो जीरो बनेगा। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो के इक्वेट करते हैं, जो हमें 2 वैल्यूज देती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी इक्वेटिंग दीज फैक्टराइजेशन टर्म्स विथ जीरो। ओके, यहाँ पे हम करेंगे इक्वेटिंग विथ जीरो, इक्वेटिंग विथ जीरो। फर्स्ट हम ब्रैकेट ले लेते हैं x + 5। इसको जैसे मैं जीरो के इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे +5 दूसरी तरफ ट्रांसफर होके x = -5। दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू, दिस इज माई फर्स्ट जीरो, ये है मेरा अल्फा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को लेते हैं, दैट इज x + 2 = 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी x = -2। तो दिस इज माई सेकंड वैल्यू, और वी कैन से दिस इज अवर बीटा। तो जो हमने लिखा था, वी आर फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा, वी फाउंड अल्फा एंड बीटा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डन, बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है।
अभी क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या है, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी ये जो वैल्यू आई है इनके बीच में, और कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स की भी छोटी सी बात कर ही लेते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम कोफिशिएंट, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे पास जीरोस क्या आ गए हैं, बाई गॉड जीरोस, यानी कि अल्फा में जब आ गया है कितना था, जस्ट अ सेकेंड, -5 एंड बीटा है -2। अल्फा मेरा -5 आ गया, बीटा मेरा -2 आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसमें कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे, कोएफिशिएंट्स भी तो चाहिए ना मेरे रिलेशन के लिए, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है मेरा, x² + 7x + 10। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, x² + 7x + 10। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें आपके पास 3 कोफिशिएंट होते हैं, a, b एंड c। तो x² के साथ में जो भी टर्म मल्टीप्लाई न होती है, जो भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई न होता है, वो हमारा a होता है। सिंस यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, x² के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। अगर हम बात करें b की, तो b के साथ में जो टर्म है वो कौन सी है, 7। जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई में, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, 7 है। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 7। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारा c होता है, तो c की वैल्यू 10। तो ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप को, तो उसके लिए हम लिखते हैं वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि सर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, -5। चलो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसको। ओके, पहले हम चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को। तो ये हो जाएगा -5 और ये प्लस माइनस अगेन ये भी माइनस, तो -5 -2 इन टोटल ये नेगेटिव, देखो -5 है -2, दोनों मिलकर नेगेटिव की वैल्यू बनाए हैं -7। कि ये मेरा LHS पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम RHS वाले पार्ट पे, यानी कि b/a वाले पार्ट पे। तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। b की वैल्यू क्या है सर, 7/a। a कितना है, 1। तो क्या इन एनी वे अगर हमारे पास अपॉन में 1 होता है उसको हम लिखते हैं, नहीं लिखते तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब -7/1 को वी कैन राइट ओनली -7। तो इस तरीके से दोनों तरफ, यहाँ पे भी आपका -7 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 7 आ गया। तो ये हमारा, अगर दोनों वैल्यू मैच कर जाता है तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। आते हैं हमारे सेकंड रिलेशनशिप के ऊपर, विच इज अल्फा। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड रिलेशनशिप, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन, यानी -5 इंटू -2। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे थिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या, 5 इंटू 2 नंबर को कर लो तो 10, और साइन को माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 10 है। ये इधर का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं इधर वाले पार्ट पे। तो c/a, c कितना है सर, 10 अपॉन a इज अगेन 1, 10/1 इज अगेन 10। क्या यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया, दोनों इक्वल आ गए हमारे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमारी दोनों जो LHS RHS वाली चीज़ें हैं, वो वैल्यूज हैं, वो सेम आ गई। इस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गया। तो इन टोटल ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ ना, अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो पहले आपको निकालना था ये अल्फा एंड बीटा, फिर ये रिलेशनशिप आपको करने होते हैं सॉल्व। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। दिस वाज द क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का आया था आपका। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा 2 नंबर रिपीशन के लिए। बट नेवरदलेस अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए 2 मार्क्स बहुत आसान हो जाएंगे ये करना। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, मेन थिंग यही है, फील द कॉन्सेप्ट, यही हमारी टैगलाइन है और यही हम चाहते हैं बच्चों के अंदर फीलिंग होनी चाहिए। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ओके सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम पॉलिनोमियल दे रखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। ये बेसिकली सेट नंबर है, ये यहाँ पे आना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, तो वही चीज़ करनी है, अल्फा बीटा निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो भी पॉलिनोमियल है दैट इज px इक्वल टू 4x² - 4x - 3। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरोस लेने पड़ेंगे, और इसके जो जीरोस हम ले रहे हैं वो जीरोस हम कौन से ले रहे हैं, फाइंडिंग जीरोस
हम ले रहे हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। तो एक बार क्या होता है कि जितना हम लिख पाते हैं वहाँ पे एग्जाम में, जितना हम एग्जामिनर को समझा पाते हैं, तो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फा और बीटा निकालना कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं 4x² माइनस 4x-3। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में तो लिखा है 4x², इसको हमने एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़। अब देखते हैं किस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे क्या है, साथ में x है तो मैंने यहाँ लगा दिया और ये माइनस का 3 इधर आ गया। अब अगर हम बात करें कि सर मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूँ, यानी कि ऐड या उनको सब्ट्रैक्ट करूँ, उनका डिफरेंस लूँ, तो 4 आना चाहिए। और उन्हीं को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 12, है ना। तो 4 × 3 यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 12। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने जिनका डिफरेंस या जिनको ऐड करें तो वो बन जाए 4, और जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएंगे हमारे 12। अब अगर मान लो अगर आपको क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों के लिए पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मान लो क्लिक नहीं हुआ तो आपको करना कुछ नहीं, 12 जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ना, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12। 12 क्या फैक्टर्स देख लो, है ना। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं कि सर 1 की टेबल में 12 टाइम, 1 की टेबल सारे नंबर आते हैं, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 3 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 3 टाइम्स, 6 की टेबल में 2 टाइम, 12 की टेबल में 1 टाइम। ओके। अब आप इनके पेयर्स देख लो, क्या ये ऐसा पेयर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 4 आ रहा है? नहीं, तो रिजेक्ट, क्योंकि मैं इसको ऐड करूँगा 13 बनेगा, डिफरेंस लूंगा 11 आएगा। इसको देखो, क्या इसका डिफरेंस 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करके 12 भी बन रहा है, तो सर ये मेरा पेयर हो सकता है। लेकिन हम एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, 3 और 4, इनका अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 1 है, मतलब 1 तो मुझे चाहिए नहीं, और मल्टीप्लाई करूँगा 12 आ, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट पेयर। तो दिस इज द नंबर जो हमें चाहिए, 2 और 6 मेरे वो नंबर्स हैं जो मुझे चाहिए यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे मैं 4 लाना है मुझे, तो 6-2 करूँगा तभी तो 4 बनेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे इस 4 की बात करूँ, ध्यान रखना, ये माइनस एज इट इज लगा रखा है, एक्स एज इट इज, सिर्फ इस 4 को मैंने ब्रेक किया है 6-2 करके। अब सिंपली क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या बन गया 4x², ये एज इट इज, माइनस 6, देखो माइनस का वैल्यू है 6 से मल्टीप्लाई, -6 माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक चीज़ और साथ में लेते हुए चलते हैं, माइनस का 6 है और साथ में एक्स है तो -6x बनेगा। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो +2 और ये एक्स। ओके, और ये -3। अब ये देखो मेरा पूरा स्प्लिट हो गया। ठीक है, इस पार्ट को हम हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 में से अगर मैं कॉमन देखूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसलिए दोनों 2 की टेबल पे भी आते हैं और x भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो 2x के अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 टाइम्स और x माइनस ये माइनस। अब 2x कॉमन है, 2x तो x तो बाहर आ गया, 2 की टेबल में 3 टाइम्स। ऐसे ही यहाँ पे अगले में देखें हम, तो सर यहाँ तो ना तो x कॉमन आ रहा है ना ये सेम टेबल में आ रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे हम कॉमन क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, और फिर जो बची हुई वैल्यू उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी 2x-3 को एज इट इज। ओके, अब ये सेम आ गया तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है, हमारा कॉमन यहाँ पे लिया जा सकता है इस पार्ट को। तो ये हो जाएगा 2x-3 कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग सर, 2x और प्लस का 1। तो इस तरीके से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट कंप्लीट हो गया। अब इंडिविजुअल ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से अल्फा और बीटा आ जाएगा, तो अब इक्वेटिंग विद 0, है ना। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट है 2x-3, अगर मैं इसको ये 0 इक्वल करूँगा, -3 उधर जाएगा प्लस का, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x = 3। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को भी भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x = 3/t। अगर हम बात करें सेकेंड वाले ब्रैकेट की, यानी इसकी, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 2x + 1 = 0, प्लस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, तो 2x = -1, और x चाहिए तो इस 2 को नीचे भेजेंगे, तो x = -1/। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई मेरी, एक वैल्यू है ये x = 3/2 और दूसरी है ये -1/2। ओके, तो ये मेरे फर्स्ट अल्फा और ये मेरा क्या आ गया, बीटा। ओके, अब करना वही है जो हमने पहले किया है कि सर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, जो मेरे ज़ीरोज़ हैं, अल्फा की वैल्यू आई है, सॉरी 3/2 आया है, और
बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2। और जो मेरे कोफिशिएंट्स हैं सर, कोफिशिएंट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है मेरे, कोफिशिएंट्स यानी कि ए, बी और सी, इनकी बात कर लेते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं 4x², जस्ट समझाने के लिए, 4x² माइनस 4x माइनस 3। तो ए की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी सर, x² के साथ में जो भी होता है यानी कि 4 है। बी की वैल्यू सर x का जो भी कोफिशिएंट होता है यानी x के साथ में जो भी वैल्यू होता है माइनस है, तो माइनस का 4 लेना पड़ेगा हमें। और सी जो मेरी कॉन्स्टेंट है -3। माइनस के साइन को आपको नहीं भूलना है। ओके, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, हमारा वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि सर अल्फा प्लस बीटा करने पर जो वैल्यू आती है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अल्फा कितना है मेरा सर 3/2, बीटा कितना है सर माइनस का 1/2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हो सकता है ना। तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 2 और 3 - 1 2, तो 2/2 बेसिकली कितना आ गया। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 1 आ गया। इसको सॉल्व करते मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो -b/a, माइनस बी, देखो फॉर्मूले का माइनस उसको लगाना है और बी की अपनी वैल्यू का माइनस है तो वो भी लगाना। तो माइनस और माइनस का 4 ये वाला अपॉन ए कितना है सर 4 है। पहले तो अगर हम इस माइनस और माइनस को खत्म करें यानी नेगलेक्ट करें तो ये बन जाएगा 4/4, और अगर हम फिर से इसको कट करें तो ये बन जाएगा 1। तो दोनों तरफ मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। आते हैं सेकेंड रिलेशनशिप के ऊपर, दैट इज व्हाट, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू C/A। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A अगर हम करते हैं तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 3/2 पुट कर दो, और बीटा की वैल्यू सर -1/2 है, भी पुट कर दो। सॉल्व कर लेते हैं। इनटू में तो सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे तो -3 और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर 2 2 ज़ा 4। ये हो गया इसका सोल्यूशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का। आते हैं C/A वाले पार्ट पे। तो C है कितना -3, A कितना है 4। तो सर ये भी आ गया हमारा -3/4। तो दिस इज ऑल्सो सेम। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने जो दो क्वेश्चंस थे यहाँ पे जिसमें हमें जीरोस निकालने थे और वेरीफाई करना था रिलेशनशिप को, दोनों हमें यहाँ पे डिस्कस करिए। तो आई होप अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया, अगर आपने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार आपको बता दिया। ट्रिक क्या है कि आप मल्टीप्लाई वाली टर्म को पकड़ के उसके फैक्टर्स देख लो, वहाँ से आपको वो पेयर मिल जाएगी जिससे आप मिडिल टर्म स्प्लिट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, बेसिक है हमारे सारे क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के मुझे लगे, जो कंसेप्चुअल मुझे लगे कि हमें आने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस की। हालांकि मैंने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन उसी टाइप के थे, वही आपके जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप था। तो ज़्यादा मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिए, जो मुझे अलग अलग टाइप क्वेश्चन लगे, कुछ एक क्वेश्चन मैंने वो यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इफ़ अल्फा एंड बीटा, अब यहाँ से फिर से वही है हमारा, कुछ एमसीक्यू है कुछ सब्जेक्टिव है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि स्टैंडर्ड के एमसीक्यू की, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि बेसिकली हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से क्या होगी। ओके, अब अगेन अगर आप थोड़ा स्मार्टली नहीं चलोगे तो आप क्या करोगे सर, इसको मैं ब्रेक करूँगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पुट करूँगा और फिर ऐड करूँगा। एक तरीका तो ये है, और अगेन उससे आंसर शायद आ जाए आपका, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी चीज़ को अगर हम स्मार्टली खेलें तो कैसे कर सकते हैं। देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा, क्योंकि एमसीक्यू में हमें कोशिश ये करनी है जल्दी से जल्दी आंसर और सही आंसर निकाले। इसको हम यूज़ करते हैं कि देखो किस तरीके से, अभी प्लस हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये बनता है अल्फा बीटा। देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो अल्फा इंटू बीटा इनका एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाए एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, मतलब तो एक ही है।
तो यहाँ पे ये इसका एलसीएम है, इसको एक बार के लिए समझ में हम यहाँ पे साइड में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के तक। अगर आप मेन क्वेश्चन को ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मेन क्वेश्चन मेरा क्या है, 4x² + 3x + 7। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, x², यानी कि किसी भी जीरोस की हेल्प से हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, तो उसकी फॉर्मूले की बात करूँ तो वो था x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ये था। अगर आप इसको कंपेयर करें तो क्या प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा सर, ये 4 से 4 कट जाएगा और बाकी सब के अपॉन में 4 आ जाएगा। तो अब अगर मैं लिखूँ डिवाइड करने के बाद तो क्या आएगा, x², ये 4 से 4 कट गया, यहाँ आएगा 3/4x। ऐसे मतलब समझाने के लिए मैंने काटा, आप ये मत समझना कि सर ऐसा कैसे काट दिया आपने प्लस में। बच्चे बहुत तेज़ होते हैं भैया, इसलिए हम इसको डिवाइड करके यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7/4। अब इसको कंपेयर कर लो आप। तो सर कंपेयर करके फ़ायदा क्या हुआ, आप तो यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे ये लिया है, तो बेटा ये लाने का मतलब ही ये था कि अगर आप ध्यान से देखो, अब आप अपने इन दोनों को कंपेयर करो, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से, यानी कि 2 और 3 को बेसिकली आप कंपेयर करो। तो क्या मिल रहा है, देखो x² ये लेगा, x² आ रहा है। अल्फा + बीटा जो x के साथ में होता है वो होता है x के साथ में, यहाँ पे क्या है 3/4। तो इसका मतलब सर अल्फा + बीटा की वैल्यू 3/4 है, बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज क्या है, इसका साइन अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास माइनस और यहाँ प्लस है, इसका मतलब इसका साइन अपोजिट होना चाहिए, तो इसलिए इसको लेंगे माइनस का 3/4। इस तरीके से आप यहाँ देखो तो सर ये प्लस का अल्फा बीटा है और प्लस में ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो बस, अल्फा + बीटा की जगह जो आ रहा है वो अल्फा बीटा की वैल्यू, और अल्फा * बीटा की जगह जो आ रहा है वो अल्फा * बीटा की वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अल्फा * बीटा क्या आ रहा है, सबसे लास्ट वाली टर्म है, सबसे लास्ट में प्लस है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस की। तो अल्फा * बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/4। बस सर इसका हम करें क्या, करेंगे कुछ नहीं, ये दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। भाई यही तो हमें निकालना था और ये हमने सिंप्लीफाई कर रखा है ऑलरेडी। कैसे कि सर अल्फा + बीटा की वैल्यू -3/4, यानी ऊपर क्या रखना है हमें, माइनस का 3/4, और अपॉन में क्या रखना है, अल्फा * बीटा की वैल्यू ये रही 7/4। अच्छी बात क्या है कि सर दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है कि सर 4 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग -3/7। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, -3/7, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर लिया गया। अदरवाइज आप क्या करते हैं सर, मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ जो भी मेथड है जिससे हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं वो करते, फिर यहाँ पे 1/अल्फा एक जीरो आता, उसको सॉल्व करके प्लस करके 1/बीटा करते ना, आपका आंसर आता, बट इट विल टेक टाइम, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम स्मार्ट वे में कर सकें। तो इसलिए दिस इज़ द वे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमारी इक्वेशन से कंपेरेबल बनाया, और अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की जगह जो वैल्यू आई थी सीधा सीधा उठा के यहाँ ले गया और सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन देख के आपको मज़ा आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन आने के आगे भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस है -5 और प्रोडक्ट है 6। तो हमें इनमें से बताना है कि वो कौन सा है, कि जिसके जीरोस का जो सम है वो -5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, है ना। हमने सीखा है ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर कि सम और प्रोडक्ट किसको दिखाता है, कि सम सर अल्फा + बीटा को दिखाता है, प्रोडक्ट किसको दिखाता है, प्रोडक्ट सर अल्फा * बीटा को। अब ये डिटेल में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो एमसीक्यू डायरेक्ट टिक करने इतना हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है सर, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। अब देख लो सर, सम की वैल्यू कितनी है -5, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी सर 6, यहाँ पुट कर दो, x² सम की वैल्यू यहाँ पे कितना है -5। देखो एक तो फॉर्मूले का माइनस है, किसका अपना माइनस है, याद रखना। फिर अल्फा * बीटा की वैल्यू कितनी 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन गया x² + 5x + 6। देख लो कौन सा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया हमें, x² + 5x + 6। तो ये हमारा इस तरीके से ये MCQ भी सॉल्व हो गया। सिंप्लीफाइड था थोड़ा सा, ये आपके NCERT बेस्ड ही था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमें हर चीज़ हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। अगेन दिस इज फाइंड द जीरोस। अब फिर से देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि पहली बात तो ये NCERT का क्वेश्चन है, और जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था तब भी बोला था कि ये CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, तो याद हो गया थोड़ा बहुत मुझे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बस मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपके लिए रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें छोटा सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है। जब हम इसको अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है हमने डिस्कस किया था। जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें ये होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाली होनी चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर वाली आ रही है। सेकंड टर्म ना एक्स वाली होनी चाहिए, यानी कि लीनियर डिग्री वाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक्स वाली टर्म नहीं आ रही, एक्स वाली टर्म लास्ट में आ रही है। तो यानी कि इन दोनों का जो प्लेस है ना वो इंटरचेंज करके दे रखा है जानबूझ के। अगर आपने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप इस 3 का मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, जबकि होता ये है कि जो एक्स वाली टर्म होती है ना 7 का होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट। तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमने एक पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसका सोल्यूशन हमने क्या किया था कि हमने पहले इसको रीअरेंज करना है। हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें इसको रीअरेंज करके प्रॉपर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, सर पहले x² वाली टर्म आ गई, नहीं 6x² आ गया, फिर x वाली टर्म यानी कि माइनस का 7x। साइन का ध्यान रखना है, 7x के आगे जो साइन है वो उसके आगे ही लगेगा, 3 के आगे जो साइन है वो 3 के आगे लगेगा। फिर आई कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि -3। फिर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये पूरा सोल्यूशन क्योंकि ऑलरेडी करवा रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा। आप वहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था ये आपको समझ में आ गया, बस इसको रीअरेंज करना है। नहीं तो सही क्वेश्चन भी वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये डिफरेंट टाइप के जो सेलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो से आपको एक अच्छा खासा आइडिया निकल गया और किस तरीके के MCQ आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो हम देखो बुक में होते हैं, मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन तो हम बुक में से कर लेते हैं, क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आ जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे MCQs आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे चल के आपके लिए आगे कुछ चैप्टर वाइज MCQs का मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस भी कर सकें। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम्स के आसपास में या जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम MCQ सीरीज़ भी चालू करेंगे, जिस पे हम चैप्टर वाइज MCQs भी लेंगे। और मैंने ये भी सोचा है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जॉब के साथ मैं सब कुछ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों का मोटिवेशन सपोर्ट भी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। बस और क्या चाहिए यार, इतना ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक चैप्टर 2 का काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर 2 का अभी के लिए। फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के भी फिर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगेन तो लाइक कीजिए और हाइप कीजिए। तो एक नया वर्ड आया, हाइप कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।